ये ज्ञान हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे माता पिता कहीं से भी मिल सकता है कि अपनी ममता को हटाओ, मोह को हटाओ। मोही आदमी कभी कोई चीज नहीं कर सकता है, कोई उत्थान का काम नहीं कर सकता है। वो केवल मोह में अंधा रहेगा। बस वो ये नहीं सोचेगा कि हमारा बेटा योग्य है कि अयोग्य है। साधारण सी बात है बंधुओं, अगर हम अपने बच्चे को योग्य बनाना चाहते हैं तो उसे हमें धन देना चाहिए कि उसे शिक्षा देनी चाहिए। उसे सिखाना चाहिए कि संसार में कितनी मेहनत से धन आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अधिक से अधिक संपत्ति देना चाहते हैं अपने आने वाली संतान को, अपने आने वाली पीढ़ी को। एक उदाहरण के माध्यम से हम शायद समझ जाएं कि एक बार एक बहुत बड़ी सर्कस कंपनी थी। आप लोग तो जानते होंगे पुराने सर्कस जो होते थे, कमला सर्कस या और कोई जब आते थे विदेशों से, तो ऐसे कोई बड़ी सर्कस की कंपनी थी। तो वो शेर का नाच दिखाती थी, शेर का करतब दिखाती थी, हाथी का करतब दिखाती थी, ऐसे बड़े बड़े जानवर रखते थे। तो सरकार ने उन पर बैन लगा दिया कि देखो भाई, शेर राष्ट्रीय जानवर है, इससे तुम पैसा नहीं कमा सकते, इसको नचा के लोगों को दिखा के। दिखाना है तो फ्री में दिखाओ, नहीं इनसे पैसा मत कमाओ। अब बड़ा मुश्किल, क्या करे। अब शेर, उसके पास 5-5 शेर बड़े बड़े, उनको रोज मांस खिलाता, सारी व्यवस्था करता। लेकिन सरकार जब रोक लगा दी तब उसका आमदनी खत्म हो गई उससे। तो क्या किया कि उसके मालिक ने सोचा कि अब इन शेरों को जंगल में छोड़ देना चाहिए। उधर उधर चलो, तुम उधर चलो, उधर जाओ, उधर जाओ, इसको पकड़ो भाई, ये गिरा देगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार ने रोक लगा दी, तो सरकार, जो सर्कस कंपनी थी, उसको शेर को जंगल में छोड़ना पड़ा। अपनी ट्रक में 5 शेर को बैठाया और ले गया जहां खुले रूप में शेर रहते हैं, असम के जंगलों में छुड़वा दिया। छुड़वा दिया तो पता किया गया 1 महीना बाद कि वो 5 शेर अब किस हालत में हैं, कैसे हैं। तो पता लगा कि उसमें से 3 शेर को तो कुत्ते मार के खा गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसे कैसे हुआ। टीम बैठाई गई, जांच हुई, पता चला कि ये शेर मरा हुआ मांस खाने के आदी हो गए थे। इनको शिकार करना भूल गए थे, टैलेंट खत्म हो गया था इनके अंदर। ये सालों से सर्कस कंपनी इनको मरा हुआ मांस दे देती थी और उसको खा के एकदम मोटे ताजे रहते थे। अब यहां आए, ये वो टैलेंट खत्म हो गया और भूखे कुत्ते शिकारी इनको घेर के मार के खा गए। आपको खुद पता होगा, आपके गांव का खुला घूमने वाला एक कुत्ता और कोई रस्सी में बांध के जो घर में लेके घूमते हैं वो कुत्ता, कितना अंतर होता। अगर छोटा सा एक पिल्ला भी उनको पा जाए तो नोच डालेगा दौड़ा दौड़ा के। क्यों? क्योंकि हम उसको बांध के खिला रहे हैं, और एक है खुद अपने दम पर मेहनत करके खा रहा है। बस यही हाल बंधुओं हमारे बच्चों का होने वाला है। अगर हम उन्हें अधिक धन देते हैं अनैतिक ढंग से कमा के, तो उनके अंदर भी टैलेंट खत्म हो जाएगा कि इस दुनिया में कैसे कमाना चाहिए। वो दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे रह जाएंगे, वो कीमत समझ ही नहीं पाएंगे पैसे की। संत जन कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अब कोई लड़का है जो योग्य है, मेहनती है, कर्मठ है, पढ़ने में अच्छा है, तब उसको पैसा देने की क्या आवश्यकता। वो तो खुद योग्य है ना, वो तो खुद कमाएगा, अच्छी नौकरी करेगा और पैसा कमाएगा, अपना घर बनाएगा, जमीन खरीदेगा। उसके लिए आपको सोचने और चिंता करने के लिए क्या जरूरत है।
उसके लिए आप परोपकार करना बंद कर दें, धर्म करना बंद कर दें, गरीबों का, असहायों का सहयोग करना बंद कर दें, ये तो अन्याय है ना। और पूत कपूत तो काधन संचय, पुत्र अगर कुपुत्र है, व्यसनी है, जुआड़ी है, शराबी है, बेविचारी है, अब उसका बाप उसे मान लो 10 लाख रुपया दे दे कि ले बेटा मैं अब जा रहा हूं इस दुनिया से, तो इसका ले उपयोग कर। अगर उसकी जिंदगी 10 साल की होगी तो 5 साल में पी के राम नाम सत्य हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हमें अपनी संतान और अपनी पीढ़ी के लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे इनका क्या होगा, और उनके चक्कर में अपना परमार्थ नहीं बिगाड़ना चाहिए। कभी जरूरत पड़े कभी किसी का सहयोग करने की, तो उनका सहयोग करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। इनके परिवार वालों के, घर वालों के मोह में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं, जो इस मोह से बाहर जाता है वही कुछ परोपकार और परमार्थ और गांव समाज के लिए कुछ काम कर पाता है। नहीं तो बंधुओं सब नोन तेल लकड़ी में अपने लगे रहते हैं और कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, और काले बाल सफेद हो जाते हैं। एक दिन यहां से जाने का समय आ जाता है और जीवन में परमार्थ नहीं हो पाता है, पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। तो बंधुओं जरूरत है कि हम अपने जीवन से ममता रूपी माता को मारें, उसको खत्म करें, उसको जला दें, उसकी जरूरत नहीं है। वर्जिनल माता को यहां गुरुवर कबीर मारने की बात नहीं करते हैं, जो हम सबकी जन्मदाता माँ है। ममता रूपी माँ को मारने की बात कहते हैं कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार। पिता क्या है बंधुओं? पिता है अहंकार। आपके गांव में कोई अहंकारी आदमी होगा, वो किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं, जिसके जीवन से अहंकार रूपी पिता मर गए, उसको 4 फल की प्राप्ति होगी। 4 फल क्या है? सबको पता होगा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिसके जीवन से अहंकार खत्म होगा वही कहीं अर्थ कमा सकता है। अहंकारी आदमी को कोई नौकरी देगा? अगर पा गया है तो वो भी छूट जाएगी, पता लग जाए कि अहंकारी। आपके यहाँ कोई नौकर आता हो काम करने के लिए, थोड़ा ऐंठ के बोलता हो, थोड़ा अहंकारी हो, आप कहेंगे कल से मत आना, हम अपने से कर लेंगे या दूसरे से कहीं करा लेंगे। तो बंधुओं, अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे जीवन का। किसी भी दिशा में, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, विनम्रता की महती आवश्यकता है। जीवन में विनम्रता नहीं होगी तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम अपने जीवन से ममता को खत्म करें और अहंकार को खत्म करें। अगली पंक्ति में गुरुवर कबीर क्या बताते हैं? भाई मरे तो हानि है। अब भाई क्या है? भाई को कहा जाता है भाव। गुरुवर कबीर साहब जी यहां बताते हैं कि भाव अगर मर गया, भाव का मतलब है भक्ति, प्रेम, किसी के प्रति लगाव, वो अगर खत्म हो गया तब गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि हानि है। आजकल बंधुओं यही हो रहा है। संतों के प्रति, सत्संग के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं रह गया है।